हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज मैं आपके सामने 2024 का जो क्वेश्चन लाया हूँ जेडब्ल्यू मेंस का, वो चैप्टर बनता है आपका थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री। तो वहां से क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 7 minus 2 11 from the line x minus 6 upon 1 is equal to y minus 4 upon 0 is equal to z minus 8 upon 3 along the line ये भी दिया हुआ is। तो डिस्टेंस पूछा है। अब देखिए, इसको अगर डायग्रामेटिकली समझना है तो कैसा है। आपके पास एक लाइन है, ये लाइन है, सपोज लाइन का ये इक्वेशन है x minus 6 upon 1 is equal to y minus 4 upon 0 is equal to z minus 8 upon 3। अब एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस यहाँ से पूछा है, तो ये पॉइंट P है। सपोज पॉइंट P नाम दे देते हैं, इसका है 7 minus 2 11। इस लाइन से डिस्टेंस पूछा है। अभी देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछा, मैं बताता क्यों परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं लेते, क्योंकि बोला है कि ये जो पॉइंट है फ्रॉम द लाइन इट इज अलोंग दिस लाइन, मतलब अलोंग द लाइन मतलब पैरेलल, मतलब ये लाइन इस लाइन को पैरेलल है। जो डिस्टेंस हमको जो निकालना है वो इसको पैरेलल है, ठीक है। अब ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x minus 5 upon 2 is equal to y minus 1 upon minus 3 is equal to z minus 5 upon 6। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए, जैसे सबसे पहले कहा कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, तो हो सकता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पहले दिमाग में ये बात आती है। लेकिन ये सब में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि बोला है कि जो डिस्टेंस निकाला लाइन को, ये डिस्टेंस इस लाइन के अलोंग है। अलोंग मतलब इस लाइन को पैरेलल है, इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं ले रहे। अब सपोज ये पॉइंट को मैं ले लूं Q, ठीक है। तो अब ये पॉइंट Q इस लाइन पर लाई करते हैं, हम जानते हैं लाइन को हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू लैम्बडा, है ना। तो Q का कोऑर्डिनेट बताएं, हम लोग बता सकते हैं ना Q का कोऑर्डिनेट क्या होता है। Q लाइज ऑन लाइन, कौन सा लाइन है, x minus 6 upon 1 y minus 4 upon 0 z minus 8 upon 3 इस वो लैम्बडा ले सकते हैं। तो q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई, q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्बडा प्लस 6 0 प्लस 4 इज 4 3 लैम्बडा प्लस 8। आप सोच रहे हैं हम लोग कर क्या रहे हैं, हमको देखिए डिस्टेंस फाइंड करना है pq। अगर हमको pq डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमको q का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। अब q का कोऑर्डिनेट हमको लैम्बडा में मिला है, लेकिन अब ये दो लाइंस पैरेलल हैं। अब ये लाइन का 2 - 3 6 क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। और ये pq के लिए अगर मुझे दोनों कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो इसका भी हम डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, माइनस करके x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो pq का डायरेक्शन रेशियोज होगा और जो लाइन उसको पैरेलल है उसका भी डायरेक्शन रेशियोज होगा। तो आपको तो प्रॉपर्टी पता है, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए पहले pq का डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ pq, तो माइनस करेंगे, कैसा हो जाएगा, लैम्बडा प्लस 6 माइनस 7 कॉमा 4 माइनस ऑफ -2 कॉमा 3 लैम्बडा प्लस 8 माइनस 11। तो होगा लैम्बडा माइनस 1 6 एंड 3 लैम्बडा माइनस 3। ये pq का डायरेक्शन रेशियो है। और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल लाइन, जो लाइन पैरेलल है अलोंग वाली, उसका क्या है, उसका है 2 माइनस 3 6। तो पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। तो इंप्लाइज लैम्बडा माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू 3 लैम्बडा माइनस 3 अपॉन 6। इसको कट कर दीजिए 2 जा, है ना। तो ये हो जाएगा लैम्बडा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4 लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस 3। हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लैम्बडा मिला मतलब q मिल गया, हमको q मिल गया। चलिए लिखता हूं मैं q का कोऑर्डिनेट। q का कोऑर्डिनेट लैम्बडा माइनस 3 डालिए, माइनस 3 प्लस 6 3, 4 तो कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है।
-3 तो फिर -9 + 1 तक -1 और p तो आपके पास ऑलरेडी है 7 - 2 11। अब मैं क्या pq निकाल सकता हूँ, डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, डिस्टेंस फार्मूला तो pq will be equal to root of x2 minus x1 तो 7 minus 3 the whole square plus y2 minus y1 minus 2 minus 4 the whole square plus z2 minus 11 z1 11 plus 1 the whole square। चलिए देखते हैं 7 minus 3 4 square plus minus 2 minus 4 is minus 6 minus 6 square plus 12 square तो भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 plus 36 plus 144 ऐड करिए 36 में तो हो जाएगा रूट 196 196 का स्क्वायर रूट होता है 14। क्या मेरे पास 14 है? यस मेरे पास 14 है, ऑप्शन डी। तो ये है आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्वेश्चन 2024 का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट पैरेलल वाला कंसेप्ट है और डायरेक्शन रेशियो जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो इनके डायरेक्शन रेशियोस प्रोपोर्शनल होते हैं। बस इतना ही आपको करना है और इस सब में तो कुछ ऐसा है ही नहीं कुछ समझाने के लिए। अगर आपका थोड़ा बहुत आपका कंसेप्ट है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का तो ये तो आप आसानी से समझ जाओगे। तो आज का मेरा वीडियो इसी पे था 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पे। ऐसे अलग-अलग चैप्टर्स के वीडियो आपके लाता रहूंगा और देखते रहेगा मेरा वीडियो। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।